जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप गिटहब के ऊपर ब्रांच किस तरह से बनाते हैं, न्यू ब्रांच, और उसको आपने अपनी मेन ब्रांच के साथ मर्ज कैसे करना है, इसकी डिफरेंट कमांड्स होती हैं और आप ये GUI के साथ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आप किस तरह से रिपोजिटरी अपने लोकल सिस्टम के ऊपर क्लोन करते हैं और आप किस तरह से चेंजेस जो है वो करके आप पुश कर सकते हैं अपनी गिटहब जो इंटरनेट के ऊपर आपकी रिपोजिटरी पड़ी हुई है। अब इसके अंदर मेरे पास एक टेस्ट रिपोजिटरी है जो मैंने क्रिएट की हुई है यहाँ पे। इसके अलावा आप गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे तो ये आपके पास इस तरह से शो होगा मेन ब्रांच के अंदर। अब ब्रांच बनाने के जो है वो दो तरीके हैं कि गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर जब आप आएंगे तो आपके पास ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, रिपोजिटरी, ब्रांच और हेल्प का ऑप्शन आएगा। इसके अंदर जो है वो आपके पास ब्रांच के ऑप्शन के अंदर न्यू ब्रांच आ रहा होगा, यहाँ से भी आप न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। हम जो है वो दोनों तरीक़ों से देखेंगे, यहाँ से भी और अपने गिटहब से भी। इंटरनेट के ऊपर जो रिपोजिटरी पड़ी हुई है वहाँ से भी आप न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं न्यू ब्रांच के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप ब्रांच का जो है वो नेम लिखेंगे। फॉर सपोज आपने कोई भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई बग आ रहा है, आपने उसको फिक्स करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेट से मैंने कोई भी नेम दे दिया, तो आप इसको जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रांच का नेम रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट ब्रांच के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास जो है वो ये न्यू ब्रांच जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब न्यू ब्रांच मेरे पास क्रिएट होगी और जो करंट ब्रांच की ऑप्शन है उसके अंदर मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको जो है वो करूँगा ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पे मेरे पास रिसेंट ब्रांचेस के अंदर ये ब्रांच जो है वो शो होना शुरू हो गई है। अब ये ब्रांच जो है वो मैंने अपने बना ली है गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैंने इसको जो है वो पब्लिश करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, पब्लिश इस ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ओरिजिन के ऊपर पुश हो जाएगी। और अब हम अपने इंटरनेट के ऊपर जो गिटहब है वहाँ पे जाके देखेंगे तो ये ब्रांच जो है वो आपके वहाँ पे भी शो होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ रिपोजिटरी को, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मेन के बाद ब्रांचेस की ऑप्शन है। ब्रांचेस के अंदर 2 ब्रांचेस यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली ब्रांच ये है मेरे पास फिक्स द बग इन प्रोजेक्ट, ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है ये मेरे पास यहाँ पे आ गई है। मेन ब्रांच जो है वो डिफ़ॉल्ट है। एक तो ये तरीका था आप गिटहब डेस्कटॉप से कैसे क्रिएट करते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि इस रिपोजिटरी के अंदर आप आएंगे, न्यू ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू ब्रांच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ब्रांच का नेम आप रख सकते हैं कोई भी एडिंग फीचर इन प्रोजेक्ट। ये एडिंग फीचर जस्ट मैंने रख दिया। अब यहाँ पे ब्रांच सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है कि ब्रांच का सोर्स क्या होगा। अब देखें कोई भी प्रोजेक्ट है आपका जो कि गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है, अब आप उसके अंदर जब काम कर रहे हैं, कोई भी आपने इशू फिक्स करना है या कोई फीचर आप नया मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं, वो आपने जो सोर्स कोड लेना है वो आपने मेन ब्रांच से लेना है। तो अब आप अगर कोई सब ब्रांच बनाते हैं और एक नई ब्रांच उस सब ब्रांच से क्रिएट कर लेते हैं तो वो पॉसिबल है आपके पास जो है वो सारा कोड अवेलेबल ना हो, कोई फंक्शनैलिटी उसके अंदर जो है वो मिस भी हो सकती है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि आप जो भी सब ब्रांच क्रिएट करते हैं, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मास्टर के अंदर या मेन ब्रांच के अंदर कोड पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जो है वो अपनी सब ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो ब्रांच का सोर्स जो है वो मेन होगा। इसके अलावा जो है वो दूसरी जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो भी शो होंगी। अगर आप उस एक सब ब्रांच के थ्रू भी न्यू ब्रांच बना सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि पॉसिबिलिटी आपका कोई कोड मिस भी हो सकता है। तो मेन से जो है वो हम नई ब्रांच क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ब्रांच, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये ब्रांच भी क्रिएट हो जाएगी। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब मेरे पास जो है वो 3 ब्रांचेज हो गई हैं जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट की हैं। अब ये तरीका था कि आपने ब्रांच किस तरह से क्रिएट करनी है। अब हम वापस आते हैं अपने गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर, जो हमने ब्रांच यहाँ पे क्रिएट की थी फिक्स द बग इन प्रोजेक्ट। अब हमने इसको क्या करना है कि इस ब्रांच के अंदर कोई भी कोड चेंजेस हमने करनी है। कोड चेंजेस करने के बाद हमने इसको अपनी मेन ब्रांच के अंदर पुश करना है कि जो हम यहाँ से, ये आपकी एक तरह से वर्जन कंट्रोलिंग होगी कि आपने जो भी चेंज यहाँ पे किया है वो आप फिर मेन के अंदर भी पुश करेंगे ताकि जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर वो चेंज जो है वो इफेक्ट हो सके। जी, अब मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वापस एडिटर में ओपन किया है और एडिटर में हमने एक टेस्ट पेज क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ब्रांच के अंदर रहते हुए इसमें कोई चेंज करूँगा। अब मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ऐड की है। अब हम वापस अपने गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं तो ये मेरे पास जो है वो चेंज शो होना शुरू हो गया कि पहले टेस्ट था, अब मैंने यहाँ पे इसको जो है वो हेडिंग में कर दिया। और जो आपकी करंट ब्रांच है वो आपकी फिक्स दी बग इन प्रोजेक्ट, ये वाली ब्रांच है। अब मैंने क्या करना है कि ये चेंज मैं चाहता हूँ कि मैंने मास्टर के अंदर भी और मेन के अंदर भी इफेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर मैं इसको जो है वो करूँगा कि मैंने यहाँ पर जो भी चेंजेस किए हैं, अब यहाँ पे मैंने उसका नेम लिख दिया। अब इसको मैंने क्या करना है कि इस ब्रांच में कमिट करना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कमिट टू फिक्स दी बग प्रोजेक्ट, जो ब्रांच नेम है आपका इसके अंदर आप कमिट करेंगे। जैसे आप कमिट करेंगे और पुश ओरिजिन करेंगे
तो अब ये चेंज जो है वो इस ब्रांच के अंदर शो हो जाएगा। अब आप जब प्रोजेक्ट रन करेंगे या आप अपनी मेन ब्रांच देखेंगे तो अभी तक ये चेंजेस उस पर शो नहीं होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि आपका जो ये कोड है इसके अंदर जो भी आपने मॉड्यूल ऐड किया, कोई भी आपने बग फिक्स किया, वो आपका किस तरह से मेन के ऊपर जाएगा। आपने वापस ब्रांच के सेक्शन पे आना है, सॉरी उससे पहले आपने इस ब्रांच से वापस मेन के अंदर आना है। जब आप मेन के अंदर आएंगे तो अब आप ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे और मर्ज इनटू करंट ब्रांच, ये जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। अब आपने मर्ज के किस ब्रांच को करना है, जिस ब्रांच के अंदर आपने चेंजेस की थी, जो भी आपने बग फिक्स किया या जो भी आपने फीचर ऐड किया, तो वो आपने क्या करना है, जो आपकी ब्रांच जिसके अंदर आपने चेंजेस की थी, रिसेंट ब्रांचेस, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे मैसेज आएगा, दिस विल मर्ज वन कमिट फ्रॉम फिक्स डिबग इन प्रोजेक्ट। जो आपका ब्रांच नेम था उसके अंदर हमने अभी एक कमिट किया था, जो हमने हेडिंग का एक चेंज किया था। उसके बाद जब हम इसको क्रिएट अ मर्ज कमिट करेंगे तो ये अब मेन ब्रांच के अंदर जो है वो मर्ज हो गया। अब जब मर्ज हुआ इसको मैंने पुश कर दिया, तो अब ये जो चेंजेस थी जो आपने एक सब ब्रांच के अंदर की थी वो आपके प्रोजेक्ट के मेन या मास्टर ब्रांच के अंदर भी आ गई। तो अब आप इस ब्रांच को देखेंगे तो अब ये इससे ये होगा कि आपके जो भी फिक्सेस थे वो आपके सारे मास्टर के अंदर या मेन ब्रांच के अंदर आ गए। अब आप जितना भी काम करेंगे वो आप मेन से सब ब्रांच क्रिएट करेंगे और इस तरह से जो है वो आप करते रहेंगे और आपकी ब्रांचेस के अंदर जो है वो काम होता रहेगा। अब अगर आपको यह चेंज नहीं करना या इसके अंदर कोई फोर्स पोज इशू आ गया तो आप हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी चेंजेस थी वो किस ब्रांच से थी और इनिशियल कमिट किया था, वो सारा आपको इसके अंदर आ जाएगा और आप यहाँ से जाके इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। ये test.html है, इसको अगर आप रिवर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं और अगर आपने इसको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी ब्रांचेस के साथ जो है वो कोड मैनेज हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर कुछ यूज़फुल कमांड्स होती हैं और गिट बैश के थ्रू के आप उसके थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। जी, इसके लिए आपने क्या करना है, गिट बैश आपने जहाँ पे आपका या आप अपने सिस्टम के अंदर डायरेक्ट भी गिट बैश रन करें और उसके बाद आप अपने फोल्डर के अंदर ले जाते हैं। हमने फोल्डर क्रिएट किया था अपना ABC फोल्डर, जो कि टेस्ट फोल्डर था। मैं इसको जो है वो CD कमांड के थ्रू, CD का मतलब होता है वो आपको उस डायरेक्टरी के अंदर ले जाता है, ABC फोल्डर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ गया ABC फोल्डर के अंदर। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि गिट इंस्टॉल है कि नहीं, तो गिट वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कमांड के साथ। इन कमांड्स को आप नोट भी कर सकते हैं, गिट वर्जन। अब यहाँ पे मुझे जो है वो इसका वर्जन जो है वो मिल गया कि ये कौन सा वर्जन है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि फॉर सपोज आपने UI के थ्रू ब्रांच नहीं क्रिएट करनी, तो आप यहाँ से कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। जब आप सर्वर पर काम करेंगे तो आपके पास जो है वो एक्सेस हर चीज़ की नहीं होगी, तो आप वहाँ पे कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिट ब्रांच और आगे आप टेस्ट ब्रांच लिख सकते हैं। अब आप देखें इसके अंदर जो है वो ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। तो अब जब मैंने दूसरी कमांड लिखी गिट ब्रांच, तो उसके अंदर मेरे पास ये टेस्ट ब्रांच भी आ गई कि ये जो है वो मैंने अभी क्रिएट की थी। तो ये कमांड है जिसके थ्रू आप अपनी यहाँ से भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और आप जब अपनी सारी अगर ब्रांचेस देखना चाहते हैं कि इस रिपोजिटरी के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं, तो आप गिट ब्रांच की कमांड रन करेंगे तो आपके पास जो है वो ये इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने ऑलरेडी कुछ ब्रांचेस की कमांड्स जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। गेट ब्रांच, दिस कमांड लिस्ट ऑल द लोकल ब्रांचेस इन द करंट रिपोजिटरी। इस कमांड से ये होगा गेट ब्रांच, आगे ब्रांच नेम आप लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो वो ब्रांच जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह गेट चेकआउट, कि इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रांच करंटली चल रही है, जो आप ब्रांच नेम यहाँ पे लिखेंगे गेट चेकआउट फॉर एग्जांपल टेस्ट ब्रांच, तो आपको जो है वो टेस्ट ब्रांच में ले जाएगा। इसी तरह गेट चेकआउट आगे -b ब्रांच नेम, ये जो है वो एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली उसमें स्विच हो जाएगी। इसी तरह गेट मर्ज, जैसे हमने UI के थ्रू मर्ज किया, आप गेट मर्ज कर सकते हैं ब्रांच नेम के जो करंट ब्रांच है उसके अंदर जो आप ब्रांच नेम लिखेंगे वो मर्ज हो जाएगी। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं और इनको आप मज़ीद जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।